दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी एक कहानी जो कि मेरी पसंदीदा किताब लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स से है। ये किताब स्वामी रामा द्वारा लिखी गई है। इस किताब में आज की मोटिवेशन है कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे किसी को देना चाहिए। साथियों, किताब में स्वामी रामा बताते हैं कि जिस वक्त वह साधना में थे और जिस वक्त वह अपने स्वामी के साथ रहा करते थे, उस वक्त उनको सिर्फ एक वक्त का खाना ही दिया जाया करता था। इसीलिए जब उनको खाना दिया गया और उनके मास्टर ने, उनके स्वामी ने उनको बोला कि यह खाना आप नहीं खा सकते, ये खाना आपको एक भूखे साधु को देना पड़ेगा। इस बात से स्वामी रामा घबरा गए और वह अपना खाना देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी बाल्यावस्था में ही थे। स्वामी रामा बहुत छोटी अवस्था से ही साधना में तरलीन हो गए थे। वह बहुत छोटी अवस्था से ही अपने मास्टर के साथ, अपने स्वामी के साथ हिमालयस में रहा करते थे। छोटा होने के कारण उस वक्त उन्होंने कहा कि क्योंकि वो भी सुबह से भूखे हैं, वह अपना खाना किसी दूसरे को नहीं दे सकते। परंतु जब उनके स्वामी ने उनको कहा कि यह मेरा आदेश है, आपको यह खाना जो भूखे साधु हैं उनको देना ही पड़ेगा, तो स्वामी रामा ने अपना खाना उनको दिया। खाना देने के बाद स्वामी रामा को बताया गया कि जिसको उन्होंने खाना दिया है, उन्होंने पिछले 4 दिन से खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद स्वामी रामा के गुरुदेव ने उस भूखे साधु से कहा कि आप मेरे शिष्य को ब्लेस कीजिए, कि आप मेरे शिष्य को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद में उस भूखे साधु ने स्वामी रामा को आशीर्वाद दिया कि वह अपनी पूरे जीवन पर्यंत तब तक भूख को महसूस नहीं करेंगे कि खाना स्वयं उनको प्रस्तुत नहीं किया जाए। साथियों, यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। किसी को कुछ देने से, किसी को कुछ दान करने से हम कभी गरीब नहीं होते, हम बल्कि बहुत अमीर बन जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को और हम बड़े भी यह सीखें कि किसी को दान करने का हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में, हमारे भारतवर्ष में कितना महत्व है। दान करने का महत्व बहुत है। दान करने से कभी आपको किसी प्रकार की आपूर्ति नहीं होती। साथियों, ये थी आज की आध्यात्मिक मोटिवेशन। मैं दूसरी कहानी के साथ दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।